आज के मनन के लिए जो पाठ पवित्र शास्त्र में से चुना गया है वो इस प्रकार से है। यिर्मयाह 4:3 वहां इस प्रकार से लिखा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन लिविंग बाइबल में बड़ा सुंदर सा लिखता है, यिर्मयाह 4:3, प्लॉ up the hardness of your hearts, otherwise the good seed will be wasted among the thorns. Plow up the hardness of your hearts, otherwise the good seed will be wasted among the thorns. न यहाँ बड़े हिंदी से अच्छा इसमें साफ दिखता है कि हार्डनेस कोई भूमि नहीं है, हमारा हृदय है, और उस पर हल चलाओ ताकि बोया हुआ बीज परमेश्वर का जो वचन के रूप में है वो व्यर्थ न जाएगा लेकिन फलवंत होगा। बड़ा सुंदर सा ये वचन है। इन दिनों में अगर आप गांव में जाओ तो ये दृश्य हर एक खेतों में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से किसान लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं, जमीन में कल्टीवेटर और प्लॉ चला रहे हैं, बखर चला रहे हैं और जमीन को न नीचे ऊपर। यहाँ दो प्रकार के ये होते। कल्टीवेटर एक ऐसा होता है जस्ट 4 इंच तक की जमीन के अंदर में जाता है और जमीन को उतनी मिट्टी खोद कर निकालता है, लेकिन प्लॉ एक ऐसी चीज है जो 1 फुट तक की जमीन के अंदर में जाता है और जमीन की मिट्टी को ऊपर नीचे करता है। और इसके न अच्छे फायदे भी हैं। 2 फायदे ये हैं कि जब इतने गहराई से नीचे से ये प्लॉ मिट्टी को नीचे ऊपर करता है, मुलायम करता है, तो इसमें के जो पहले से बड़े हुए घास फूस हैं, जो बेकार के पेड़ हैं, वो पौधे पेड़ सब उखड़ आते हैं और धूप में सूख जाते हैं। जब उसके बाद में बारिश गिरने के बाद में ज़मीन नरम ज़मीन में बीज बोया जाता है तो वो बहुत गहराई तक की उसकी जड़ जाती है और अच्छा फल देता है। और यही बात हमारे हृदय के विषय में भी इसको रिलेट की गई है कि किस प्रकार से कड़े हृदय पर या न अपना कठोर मन करके परमेश्वर का वचन अगर हम सुनते हैं तो फलवंत नहीं होता है, उसका कोई फल नहीं आता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। अभी हम लोग प्रश्न करेंगे कि कड़ा मन यानी क्या। कड़ा मन यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर ने दिए हुए नियमों को ठुकराना, ये कड़ा मन, ये कठोर हृदय, ये कठिन भूमि के रूप में देखा जाता है। और हम लोग देखते हैं कि सचमुच ही आज्ञाओं को ठुकराने वाली बात को कड़ा हृदय या कठोर मन कहा गया है। आज हम लोग देखते हैं इसका दृश्य बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग को देखने को मिलता है। कोरोना वायरस बढ़ते जा रहा है, हम लोग को आज्ञा दी गई है कि मास्क पहनो, न सोशल डिस्टेंसिंग रखो, साफ सफाई रखो, लेकिन हम लोग को देखने को मिलता है कि सारे शहरों में देखो मास्क बहुत कम प्रमाण में लोग पहन रहे हैं और डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं है। कोई गंदगी के विषय में तो कोई पूछो मत, कोई कहीं भी थूकता है, कुछ भी करता है, और इस प्रकार के दृश्य हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये आज्ञा न पालन करते हुए हम लोग सब सोचते हैं कि भैया हमको कोरोना से छुटकारा मिले, हम किसी प्रकार से कोरोना से बच जाए। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही साधारण सी बात है, लेकिन आज हम लोग सारे संसार में दृश्य देख रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। हमारे प्रिय लोग बहुत से मर गए, हमारे बहुत से प्रभु के सेवक दास लोग मर गए हैं। और न हम लोग को आज सावधान होना आवश्यक है कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है। कोरोना से बचने के लिए तो हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, मेडिसिन चाहिए, इंजेक्शंस चाहिए। निश्चित ही ये सब कुछ लाभदायक है, लेकिन इससे बड़ा लाभदायक है कि कोरोना से बचने के लिए दी हुई उन सारे नियमों का भी पालन करें। लेकिन हम कहते हैं कि हमको नियम मत दो, हम लोग को दवाइयाँ दो, हम लोग को बेड दो, हम लोग को दवाई, बेड और ऑक्सीजन देते रहो। ओ मेरे प्रियो, अगर आप नियम का पालन करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही बात हमारे आत्मिक जीवन में भी होती है कि हम लोग किस प्रकार से नियमों का न पालन करने के कारण से आज
इतना बड़ा पाप का प्रभाव, इतने बड़े रूप में पाप का परिणाम सारे संसार में है, वो देखने को मिल रहा है। ओ परमेश्वर ने सिंपल सी बात आदम और हवा को कही थी कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो। ओ ईदन के बाग में जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की निर्मित की, आदम और हवा को वहां रखा, तो बाग के बीच में लगा हुआ भले बुरे का ज्ञान करने वाले उस वृक्ष का फल न खाना, यही साधारण सी बात कही थी। एक ही आज्ञा थी, बाकी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वहां देखने को मिलता है कि इन लोगों ने उस एक आज्ञाओं को भी नहीं रखा। और परमेश्वर ने साफ रीति से कहा, जिस दिन तुम उस झाड़ का फल खाओगे, उस पेड़ का फल खाओगे, उस दिन तुम मरोगे और न दुष्परिणाम इस सारे संसार में देखोगे। और वही हुआ। अब हम लोग को वहां देखने को मिलता है न दो बातें। जिस समय में परमेश्वर ने सारी बातों को कहा आदम और हवा को, परमेश्वर ने कहा कि तुम इस फल को खाओगे तो तुम मरोगे, लेकिन शैतान कहता है कि अरे तुम खाओगे तो मरोगे नहीं, लेकिन तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। वो किस प्रकार से दो बातें हमारे सामने आती है। जब कभी भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का समय आता है, शैतान नहीं चाहता कि हम इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में कितनी ही आशीष है, कितनी ही बरकत है, कितनी सुरक्षितता है। लेकिन शैतान हमें हर समय उल्टी बातों को हमें सिखाता है। परमेश्वर ने कहा कि तुम उस फल का न खाना, खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन शैतान कहता है कि तुम खाओगे तो मरोगे नहीं, लेकिन परमेश्वर के समान हो जाओगे। और यही मनुष्य गलती करते जा रहा है। अच्छे बुरे के चुनाव में कई बार हम लोग शैतान की बातों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं और अच्छी बातें जो हमारे लिए बड़े बताई जाती हैं उसकी ओर नहीं देखते हैं। और इसका भयंकर सा परिणाम देखने के बाद भी हम लोग आज तक के सुधरे नहीं हैं, अपने आप को नम्र नहीं किया है, अपने आप को दीन नहीं किया है, अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार नहीं किया है। आज भी हम लोग देख रहे हैं इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग मास्क पहनने को तैयार नहीं है, कोरोना के विषय में दी गई ही बातों को सुनने को तैयार नहीं है, बाहर मत निकलो लेकिन लोग अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं और बाहर घूमने भी जा रहे हैं। मेरे प्रियो, सचमुच आज रुक कर थोड़ा समय हम लोग को ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे अपने स्वयं को ही नाश में झोंक रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाओ। इन आज्ञाएं जो हमको दी गई है, आत्मिक आज्ञा है, स्पिरिचुअल लॉज है, नेचुरल लॉज है हम लोग को जिसका पालन करना है, सोशल लॉज है, ये सारे नियम हैं जो हमारे लाभ के हैं। हम लोग कई बार ये तो हमें नहीं चाहिए, नियम मत दो, लेकिन सुरक्षितता दो, ब्लेसिंग्स दो, आशीष दो। कई बार परमेश्वर से भी हम लोग यही मांग करते हैं। तो आज मुझे और आपको न सावधान होना है। मनुष्य नम्र नहीं हो रहा है, दीन नहीं हो रहा है। आज कितनी घमंड भरी बातें मनुष्य करता है संसार में। मैंने ये बना लिया। आज हमारे भारत देश में जब राफेल के प्लेन्स आए तो हम लोग को देखने को मिलता है हमारे भारत देश में सारे हमारे लीडर्स लोगों ने, बहुत से देश के लोगों ने कहा कि अब हम लोग चाइना को, पाकिस्तान को हरा सकते हैं, हम में वो ताकत है। लेकिन कहाँ गई सारी बातें। अमेरिका कहता था कि मैंने ऐसा अपने में ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए कि मैं एक जगह बैठकर एक बटन दबा दूं तो सारे संसार का संहार हो सकता है। लेकिन अभी इतना सब कुछ होने, डेवलपमेंट करने के बाद भी मनुष्य इतने घमंड से बातें करता है। लेकिन आज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि संसार में कोई भी राष्ट्र ने, कोई भी देश ने इस कोरोना वायरस, बारीक से छोटे से वायरस पर जय नहीं पाई है। इसको नाश करने के लिए कोई वेपन, कोई शस्त्र नहीं बनाए हैं, कोई दवाई नहीं बनाई है। ये कितनी मनुष्य के घमंड के ऊपर शर्मनाक ऐसी बात है कि आज हम लोग अपने बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड करते हैं, लेकिन कितनी ही व्यर्थ ऐसी बातें हम लोग कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। उसने सारी सृष्टि की रचना की और रचना करने के पहले से हमारे लिए उत्तम ऐसा प्रयोजन उसने पहले से करके रखा था कि इस पृथ्वी पर करोड़ों करोड़ों, हजारों करोड़ों लोग भी रहने लग जाएं, लेकिन इस पृथ्वी में प्राणवायु की, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। उसने अपने निर्मिति में सब कुछ पहले से करके रखा था।
लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कितने ही लोग मर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को चंगा करता था तो अपनी खाट उठाकर चलने लग, ये आज्ञा देता था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं मनुष्य हॉस्पिटलों में खाट मिल जाए, एक बेड मिल जाए तो मैं अपने प्राण को बचा लूं, ये सोच रहा है। लेकिन कैसी दयनीय दशा हो गई। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपनी खाट उठाकर चलने लग, इसकी तुझे जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम लोग कितने ही लोग हैं हॉस्पिटल्स में जगह न मिलने के कारण से मर रहे हैं, बेड नहीं मिलने के कारण से मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो मर रही है। लेकिन परमेश्वर ने ये सारी बातों का प्रबंध हमारे लिए पहले ही करके रखा है। वो कहते हैं कि तुमको खाट की जरूरत ही नहीं है। आइए, अगर हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने लग जाए, अपने कड़े मन को नम्र और दीन करें, तो मुझे लगता है कोरोना जल्दी भागेगा। अपने पाप में बातों का अंगीकार करे कि कैसे मैं अपने ही किए पापों के कारण से नाश हो रहा है, ये मानने लग जाए, तो मुझे लगता है कि सचमुच ही कोरोना जल्द से जल्द इस संसार में से नष्ट हो जाएगा। हमारे प्रिय लोग मरने से हम बचा लेंगे और फिर से एक बार परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह को हम अनुग्रह कर पाएंगे, अनुभव करने पाएंगे। अभी मन कैसा कठोर होता है। मैंने पहले ही कहा कि आज्ञा का पालन न करना, इसको ही हमारा मन कठोर होना या मन को कड़ा करना ये कहा गया है कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना। अभी हम लोग, जब मैं जवान था तो हम लोग को बहुत से प्रचारक लोग एक उदाहरण दिया करते थे और वो ये इस प्रकार से था कि एक मट्टी का गोला और घी का गोला लेकर धूप में खड़े रहो, थोड़ी देर के बाद में उसको लाओ तो धूप में मट्टी का गोला जो नरम मट्टी से बनाया गया था, वो गीला करके बनाया गया था, जो बड़ा साफ था, लेकिन धूप के कारण से कड़ा हो गया है। लेकिन ये घी का गोला नरम हो गया है, पिघल गया है। और आज कोरोना का ये गर्माहट, कोरोना के ये यातना में ऐसी बातें शायद मुझे और आपको भी ऐसा ही कर रहे हैं। मैं क्या हूं? अगर इस मट्टी के समान हूं तो शायद मैं कड़ा हो जाऊंगा, लेकिन घी के समान हूं तो मैं और पिघलने लग जाऊंगा। वो मेरे प्रियो आज आपके सामने हैं कि इस कोरोना के वायरस में या हम अपने प्रियो को खो रहे हैं, परेशानी में हैं, यातनाओं में हैं, और ऐसे समय में मैं कौन से रूप में इस कोरोना का यातनाओं बड़े दिनों का सामना कर रहा हूँ। मैं अपने आप को कड़ा कर रहा हूँ। साल भर से ये वायरस से संसार में है, कितने ही लोगों को नष्ट कर चुका है। मैं कितनी प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर नहीं सुनता है, प्रभु नहीं सुनता, इसलिए हम अपने मनों को और कड़ा कर रहे हैं। हम कुछ भी करेंगे, अभी क्या करें प्रभु प्रभु करके, हमारे तो कुछ भी प्रभु नहीं सुनता है करके बहुत से लोग हैं अपने मन को कड़ा कर रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं को बंद कर दिया है, और बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है। कितने ही लोगों ने न आत्मिक संगति को छोड़ दिया है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना, एक दूसरे से प्रेम करना बंद कर दिया है, स्वार्थी बन गया है, स्वयं के विषय में ही सोचता है। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही आज बड़ी सोचने वाली बात है कि हमने मिट्टी जैसे अपने आप को इस यातना में खड़ा किया है कि घी के समान अभी भी हम नम्र और दीन बने हुए हैं। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसके कारण से हम लोग का मन खड़ा होता है। पहली बात तो भय और चिंता। भय और चिंता ये हमारे मन को कड़ा करती है। इस्राएली को जब परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाला, तो जब बाहर निकले भोजन नहीं है, सुरक्षा नहीं है, और इतने सारे लोग न कनान देश की ओर निकल पड़े हैं, तो भय उनके मन में छाया कि क्या होगा क्या नहीं, कल हम लोग को खाना मिलेगा कि नहीं। परमेश्वर मानना भेज कर भी उनको तृप्त करता था, परमेश्वर अग्नि में खंभों के रूप में उनकी सुरक्षा करता था, लेकिन उसके बाद भी उनके मनों पर भय छाया हुआ था। वो बाइबल में बताया हुआ है कि भय मत डरो, ये शब्द परमेश्वर ने 365 बार लिखा हुआ है ताकि मैं और आप रोज उसको पढ़ें और कोई भी बात का डर ना रखे। लेकिन आज सारे संसार में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या को देखकर, बीमार गिरने वालों की संख्या को देखकर हम लोग डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मत डरो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। लेकिन आज इस बात पर विश्वास करना हम लोग को कठिन जा रहा है, चिंताएं बढ़ते जा रही हैं, भयभीत। अभी मरकुस रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के में हम 2 ऐसे
न बातें देखते हैं, चमत्कार देखते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए किए, वो चेलों के लिए किए। यहाँ देखने को मिलता है पहली बार तो 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा 5,000 लोगों को भोजन खिलाया। और चेले लोग उस समय में थे, अपने हाथों से भोजन को बांटा था, बच गया तो समेट कर जमा करके भी रखा था। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी जब वो नाव में बैठकर झील में जाते हैं, तूफान आते हैं तो डर जाते हैं। प्रभु का चमत्कार थोड़ी देर पहले देखा था, लेकिन तूफान आने के बाद में प्रभु उनकी इस दशा को देखकर उनको मदद करने के लिए पानी पर चलकर जाता है। तो सारे चेला अचंभित करते हैं, सारे चेले आश्चर्य करते हैं कि प्रभु कैसे पानी पर चलकर आया। और यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है कि वो आश्चर्य करते हैं, लेकिन 52वें वचन में लिखा है, उन्होंने आश्चर्य करके परमेश्वर ने कि वे 5 रोटी 2 मछली के द्वारा 5,000 लोगों को खिलाया भोजन नहीं समझा और अपने मनों को कठोर किया। परमेश्वर के बहुत से कार्यों को न समझने के कारण से हम अपने मनों को कठोर करते हैं, भयभीत हो रहे हैं। प्रभु ने कहा कि मत डरो, और हम लोग भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं न। इसके बावजूद भी चेले इस बड़े साफ रीति से, मेरे और आपके सारे संसार की दशा स्वाभाविक है, लेकिन ये चेले लोग प्रभु के साथ में रहने के बावजूद भी डर रहे थे, वो घबरा रहे थे। इतना ही नहीं, डर कारण क्यों होता है मालूम है क्या? बहुत सी बार भी हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ मत डरो जैसे पानी पर चलकर उनके पास में आए, उन्होंने कहा कि तो कोई भूत है। प्रभु कहता है डरो मत, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं। और ये सब बताने के बाद भी जब पतरस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अगर तू है तो मुझे पानी पर चलने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ठीक है आ तू, और वो 2 कदम चलता है, लेकिन सामने उठने वाली उफान से उठने वाली उस तूफान को देखता है, उस लहर को देखता है और डर जाता है। थोड़ी देर पहले कहा कि डरो मत, मैं हूं, और निडरता से कदम तो उठाता है, कदम उठाने के बाद में वो डर जाता है फिर से। डर कैसे कदम कदम पर हमारे जीवन में कार्य करता है, क्यों डर आता है? वो शायद आज संसार के लोगों में डर इसलिए आया हुआ है, वो कोरोना के कारण से मरने वालों की संख्या को देखकर, कोरोना के कारण से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्याओं को देखकर हम लोग डर गए हैं। वो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, वो मेडिसिन का प्रभाव नहीं हो रहा है, इसको देखकर हम लोग डर रहे हैं। क्यों इसकी ओर हम देखें? पतरस ने तूफान की ओर देखा, लहरों की ओर देखा और डर गया। वो मेरे प्रियो, मैं और आप क्यों ना अपनी दृष्टि को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए, वो इन समस्याओं की ओर लगाने के बजाय प्रभु के पास में लगाए। हम लोग देखते हैं आदम और हवा ने भी परमेश्वर जो रोज उनसे मुलाकात करने आता था उसकी ओर देखने के बजाय उस सुंदर से दिखने वाले फल की ओर देखा, अपनी दृष्टि उस प्रकार उस ओर की, और न उसका परिणाम वो भुगत गए, उसकी ओर आकर्षित होकर वो पाप कर बैठे। हम लोग भी कई बार है डर के कारण हमारा फोकस हम चेंज कर देते हैं, हमारे परमेश्वर की ओर टिकी हुई हमारे न विश्वास को, हमारी दृष्टि को हटा देते हैं। अभी यहाँ देखिए बाइबल में इस मरकुस 6वें अध्याय में हम लोग को देखने को मिलता है कि चेले लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आया तो आश्चर्य किया पर विश्वास नहीं किया। आश्चर्य किया, विश्वास नहीं किया। वो बड़े न परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हमने विश्वास करना चाहिए। 5 रोटी 2 मछली का चमत्कार देखने के बाद भी प्रभु पर विश्वास नहीं किया, डर गए। वो झील में गए, आंधी और तूफान उठे तो भी डर गए। वो पानी पर चलने के लिए कहा तो भी डर गए। ओ मेरे प्रियो, डर कदम कदम पर, और न अपनी दृष्टि प्रभु के पास में लगाना, ये बहुत ही मेरे और आपके लिए आवश्यक है। लेकिन हम लोग तो क्या है, प्रभु के चमत्कार, हमारे कोई चंगे हो गए, हमारे कोई अच्छे हो गए, हॉस्पिटल में जाकर अच्छे होकर आ गए, हम लोग चमत्कार हो गया करके लोगों को बताते हैं। लेकिन विश्वास को रखना ये प्रभु चाहता है। ओ विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास कर तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:50 में लिखा हुआ है कि तू बड़ी बड़ी बातों को देखेगा अगर विश्वास करेगा। प्रभु यीशु मसीह नतनिएल को कहता है बड़े बड़े कामों को तू देखेगा, विश्वास कर तो। लेकिन हम तो आश्चर्य करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। क्या आज इस भय और चिंता के समय में मैं और आप
प्रभु पर अपना विश्वास दृढ़ करेंगे, अपना फोकस प्रभु पर और भी मजबूत करेंगे, विश्वास में मजबूत करेंगे। ओ प्रभु को आश्चर्य होने के कार्य से उतना आनंद नहीं है जितना हमारे विश्वास रखने से है। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 6वें वचन में लिखा है कि किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन अपनी सारी बातें प्रार्थना निवेदन के साथ में, धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित की जाए। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चिंताएं प्रार्थना और निवेदन के साथ में परमेश्वर के सन्मुख रखना आवश्यक है। भजन संहिता 55 उसका 22 वचन में लिखा हुआ है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह संभालेगा। अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दो, वो संभालेगा। ओ ये विश्वास रखना बहुत जरूरी है। करुणा में भी वो आपको संभालेगा, छोड़ेगा नहीं। कितना भी प्रभावित हो जाए सारे संसार, तुम्हारे आजू बाजू हजारों गिर जाए, लेकिन प्रभु तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो पहली बात है, भय और चिंता के कारण से हम लोग अपने मन को कठोर कर बैठते हैं। वो बड़े कड़ा मन ऐसा कर लेते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को ठुकराते हैं। दूसरी बात है पाप। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 13 वचन में लिखा हुआ है कि पाप के छल में ऐसा ना हो कि तुम तुम्हारे मन को कठोर कर दे। पाप के छली के कारण से ऐसा ना हो कि तुम तुम्हारे मन को कठोर कर दे। मेरे प्रियो, सचमुच ही पाप आज इसी प्रकार से मुझे और आपको कठोर करते। आदम और हवा को भी आज्ञा तोड़ने के लिए न कब उनके मन को कठोर किया। क्या होता है, हम लोग के मन कठोर हो गए। क्या होता है, थोड़ा सा बाहर जाकर आ गए, थोड़े से देर के लिए मांस निकाले, छोटा सा तो पाप है, छोटी सी तो गलती है। हम लोग इस प्रकार से सोचकर कई बार पापमय बातों में करते जाते हैं। पाप की शुरुआत भी ऐसे ही छोटे रूप में होती है, लेकिन बाद में इतने बड़े पैमाने पर हमारे हृदय पर आती है। लेकिन हम इतना इस पाप का परिणाम बार बार हमारे जीवनों में आने के बाद भी हम लोग प्रभु से कहते, प्रभु ये तो छोटा सा ही है, मुझे नहीं लगता तो इसके कारण से मुझे ना पनिशमेंट देगा, मुझे कोई सजा देगा। मालूम है, लेकिन पवित्र शास्त्र अगर पढ़े तो पवित्र शास्त्र में प्रभु के हर एक सेवक अपने पापों को थोड़ा सा नहीं कहते थे। छोटी सी भी गलती कर ले तो प्रभु हमने तेरे लिए इतने पाप कर दिए, अनगिनत पाप कर लिए, तो उससे हमें तू छुड़ा, ऐसा कहते थे। तो उससे हमें तू बचा। दाऊद कहता है, यिर्मयाह कहता है, यशायाह कहता है, प्रभु हमारे अनगिनत से पाप हैं। लेकिन हम कई बार ये कहते हैं कि हमारे तो पाप थोड़े से ही हैं प्रभु, छोटे से ही। और फिर अभी हम लोग को देखने को मिलता है भजन संहिता 25 उसके 11 वचन में, वहां इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर अपने नाम के निमित्त हमारे पाप जो बहुत है हमें उससे तू छुड़ा। अपने नाम के निमित्त कई बार परमेश्वर से हम लोग कुछ मांगते हैं, अपेक्षा करते हैं, अपनी धार्मिकता के झूठी बातों को ले जाकर। प्रभु हम तेरे लिए उपवास करते हैं, प्रभु हमने तेरे लिए दिनों रात उपवास करके प्रार्थना किए हैं। ओ यहाँ तो दाऊद कह रहा है, ये अपने नाम के निमित्त, मेरे धार्मिकता के कारण से नहीं, मेरे अच्छे कर्मों के कारण से नहीं। ओ प्रभु मैं बहुत से इतने दिनों से तेरे पीछे चलता है इसलिए नहीं, लेकिन प्रभु तेरे पवित्र पवित्र नाम के कारण से मेरे अनगिनत पापों को जो बहुत है उससे मुझे तू छुड़ा। ओ मेरे प्रियो, हमारे पाप का कन्फेशन इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये मेरे और आपके लिए लाभदायक है। लेकिन हम लोग कई बार हैं, हमने तो छोटा सा पाप किया है, उससे क्या होता है सोचकर न हम लोग प्रभु के सामने जाकर झुकना नहीं चाहते। इतनी बर्बादी हो रही, नाश हो रहा, लेकिन हम अपने आप को नम्र बनने के लिए, हम अपने आप को दीन बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। वो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस प्रकार से आपसे अपने वचनों से बातचीत कर अगर आपसे कह रहा है तो दीन हो जाइए, नम्र हो जाइए। कुछ पापों का अंगीकार की आपको आज आवश्यकता है, तो आज रात को बैठकर प्रभु के चरणों पर अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, सारे लोगों के लिए क्षमा मांगे। ओ आज इस पृथ्वी पर, आज इस सारे संसार में, सारे जगत में लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं इसलिए नहीं है, और दवाइयाँ इंजेक्शन नहीं है इसलिए नहीं है, ओ मेरे प्रियो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा इसलिए नहीं है, लेकिन मनुष्य ने पाप किया है और वो उसका अंगीकार नहीं कर रहा है, अपने मन को कठोर बनाकर रखा है, पाप मानने को तैयार नहीं है।
और इसलिए सब कुछ ये परिणाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तीसरी बात, घमंड। ओ क्यों मनुष्य का हृदय कड़ा होता है? घमंड हमारे मन को कड़ा कर बैठते हैं। नबूकदनेस्सर राजा के विषय में दानियल की किताब 4 अध्याय 30 से लेके हम लोग आगे पढ़ते हैं। नबूकदनेस्सर राजा जो सारे संसार पे राज्य करके अपने आप को एक महान राजा बनाना चाहता था, और उसके 30वें वचन में लिखा हुआ है कि एक दिन वो कहता है कि क्या बाबिलोन को मैंने अपने बल और सामर्थ्य से नहीं बनाया। वो ये जैसा ही वाक्य कहता है कि क्या मैंने बाबिलोन को अपने बल और सामर्थ्य से नहीं बनाया। उसी समय में लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में, ऐसे घमंड से वो बात करता है तो वो जानवर का रूप प्राप्त कर लेता है, जानवर समान घास चरने लगता है। बड़ी दयनीय दशा हो जाती है। घमंड किस प्रकार से हमारे जीवनों में कार्य करता है मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग हैं इस प्रकार का घमंड कर रहे हैं। हमने क्या क्या तरीकियां कर ली हैं, कितना ही इस संसार में खोज निकाली है। मनुष्य बड़े घमंड के साथ में सारे संसार को सुनाता है। पहला कुरिन्थियों उसका 18 से लेकर 31 वचन में इसके विषय में बताया गया है कि ओ ज्ञानवान मनुष्य कहाँ रहा तेरा ज्ञान, हे विवादी मनुष्य कहाँ रहे तेरा विवाद। परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को शून्य कर दिया है। कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमने इतना बड़ा सब कुछ खोज करने के बाद भी आज ये सारे जगत में ये छोटे से वायरस को नाश करने के लिए हम लोग को एक मेडिसिन नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो सचमुच ही मनुष्य का न घमंड करना व्यर्थ ठहरा है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि बहुत से बाहर है लोग न धार्मिकता के भी बड़ा घमंड रहता है किसी किसी लोगों को। बहुत से न मैंने भी कई बार ऐसे ही घमंड में भरकर कहा मैंने ये बनाया, मैंने वो किया है, मैंने ऐसा करने के कारण से ये हुआ है। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 13 वचन में कुरिन्थ की मंडली में एक भयंकर प्रकार का घमंड था। यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है घमंड किस प्रकार का, कैसे ये मंडली घमंड से भर गई थी। पौलुस ने इनको सुसमाचार जाकर सुनाया, ये मंडली ने विश्वास किया और बढ़ने लगे, कलीसिया अच्छी बढ़ने लगी। तो बाद में पौलुस को भी कहते हैं कि पौलुस तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है अभी। और उसके बाद में यही नहीं, लेकिन हम लोग को देखने को मिलता है कि उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनको मिला है, उस उद्धार को भी हमें प्रभु के द्वारा नहीं, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे प्रयत्नों के द्वारा हमें मिला है। इस प्रकार का से ये मंडली घमंड से फूल जाती है। और यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है कि पौलुस उनको भी इस घमंड के विषय में सुधारता है। ओ मेरे प्रियो, कितनी ही बार मैंने कितने ही सेवकों को सुना है, मेरा चर्च इतना महान है, मेरे चर्च के समान दूसरे किसी का चर्च नहीं, इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी ऐशो आराम है, शौहरत है मेरे चर्च में। ओ मेरा वचन, मेरी प्रार्थना ऐसी प्रभावकारी है, मेरी सेवा ऐसी महान है। कितनी घमंड से प्रभु के सेवक लोग भी ऐसी बातें करते हैं मेरे प्रियो, और हमें सावधान रहना है। घमंड एक बात है जो हमारे मन को कड़ा करते जाता है, कठिन करते जाता है। लेकिन मालूम है बाद में हम लोग को देखने को मिलता है दानियल की किताब 4 अध्याय 34 से लेकर 37 वचन में, यहाँ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नबूकदनेस्सर राजा जब जानवर के रूप में हासिल करता है, एक दिन जंगल में घास खाते खाते ऊपर देखता है और कहता है कि परमेश्वर सिर्फ तू ही एक परमेश्वर है, तेरे समान दूसरा कोई राजा नहीं, तेरे समान कोई महान राजा नहीं। जब ये कन्फेशन करता है तो हम लोग को देखने को मिलता है वो जब अपने आप को ऐसा नम्र करता है, दीन करता है, तो फिर से वो मनुष्य का रूप धारण करके फिर से उसका राज्य, उसके खोई हुई हर एक बातें उसको प्राप्त हो जाती हैं। ओ मेरे प्रियो, नम्र करना हमें कितनी आवश्यकता है। आज शायद आज तक के घमंड के कारण से हम लोग ने बहुत से संसार में बहुत से दुख और यातनाएं लाए हैं, अपने कठोर हृदय के कारण से बहुत से परेशानियां ले आई हैं। लेकिन आज निश्चित ही अगर हम अपने मनों को नम्र करें, दीन करें, तो फिर से एक बार परमेश्वर की आशीष आ सकती है, फिर से एक बार हमारे लोग सुरक्षित रह सकते हैं, कोरोना वायरस का सारा प्रभाव नष्ट हो सकता है। वो मेरे प्रियो, अपने आप को नम्र करना, जैसे नबूकदनेस्सर राजा ने नम्र किया, फिर से परमेश्वर की अनुग्रह उस पर हुई, वो पहले के समान महान राजा
गिना जाने लगा। वो मालूम है, और फिर 37वें वचन में बड़े सुंदर प्रकार से वो कहता है कि वो घमंडियों का घमंड नीचे करता है। वो घमंडियों को वो नीचा करता है। वो बता देता है यहाँ कि मैंने एक समय में घमंड किया था कि मैं अपने राज्य को मैंने ही बनाया बताता था। वो अपने आप को नीचे करता है तो किस प्रकार से परमेश्वर की आशीष उसे मिलती है। मेरे प्रियो, मैं और आप भी सावधान हो जाए। ऐसा घमंड हमारे जीवन में है तो उसको दूर हटाकर अपने आप को नम्र दीन करना है। अब ये सारी बातें हो गई तो कैसे हम अपने हृदय को नम्र करें, दीन करें, इस कठोर हृदय को, इस कड़े मन को दीन करें, कैसे करें? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने बड़ा सुंदर से वचन कहे गए। यहेजकेल की किताब उसका 11 अध्याय 19वां वचन, 36वां अध्याय 26वां वचन, मुझे लगता है सब लोगों को मालूम है। परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें से पत्थर रूपी हृदय को निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। मैं उनमें से पत्थर रूपी कड़े हृदय को निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। वो मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वयं ये ऑपरेशन को करेगा। वो हमारे कड़े हृदय को निकाल कर नरम मांस रूपी हृदय देगा, ये प्रभु कहता है। लेकिन एक बात है, यिर्मयाह का जो 4 अध्याय 3 वचन जहां हमने पढ़ा, वहीं उसी अध्याय के पहले वचन में प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास में आओ तो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगा। प्रभु के पास में आए। आप लोग आज इन दिनों में वो ऑक्सीजन खोजने के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड खोजने के लिए जा रहे हैं, मेडिसिन खोजने के लिए जा रहे हैं, मिल भी नहीं रहा लेकिन तुम उसकी खोज कर रहे हो, तो रोक दो और आज प्रभु खोज में उसके पास में आओ तो वो तुम्हारे कड़े मन को नम्र करेगा। वो आपका पत्थर रूपी हृदय निकाल कर वो आपको मांस रूपी हृदय देगा और आपको फिर से एक बार आशीषित करेगा। और एक बात ख्याल में रखिए, परमेश्वर निश्चित ही चमत्कार करता है। चंगाई के विषय में कहा जाए तो सचमुच ही मैंने भी देखा है, प्रभु ने मुर्दों को जिलाया है, बीमारों को अद्भुत, ऐसी जो कभी ठीक नहीं हो सकती ऐसी बीमारियों से भी लोगों को अच्छा किया है। वो प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन मालूम है क्या, नम्र हृदय करने के लिए कोई चमत्कार जैसी कृतियां नहीं है। ये चमत्कार नहीं होता है। वो कठोर मन को नम्र करने का यहाँ चमत्कार पवित्र शास्त्र में कहीं भी नहीं दिया गया है। इसके लिए मुझे और आपको कोशिश करनी पड़ती है। पहला पत्रस 3 अध्याय 8 से लेके तो 11 वचन तक के हम लोग को देखने को मिलता है कि नम्र बनो, प्रीति और मेल मिलाप करने के प्रयत्न में लगे रहो। प्रयत्न का अर्थ होता है कि तुम इसके लिए प्रयत्न करते रहो। नीति वचन उसका 4 अध्याय 23 वचन में भी इस प्रकार से कहा है कि कोशिशों से, प्रयत्नों से न ये सारी चीजें हमारे जीवनों में आती हैं। तो नम्र हृदय करने के लिए कोई चमत्कार नहीं है, हमको कोशिश करना है। शायद कोरोना के द्वारा आई हुई इन यातनाओं से प्रभु ने हमको इसलिए अभी तक के 1 साल इस भयंकर ऐसे कोरोना के वायरस के मध्य में रखा है और सुरक्षित रखा है। धन्यवाद हो उन लोगों के लिए भी जिनको परमेश्वर ने अपने ओर बुला लिया है, ताकि वो और भी अधिक यातना यहाँ की ना सहना पड़े। लेकिन मुझे और आप अभी भी अवसर देना चाहता है कि हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें। नबूकदनेस्सर राजा ने नम्र और दीन किया तो फिर से एक बार न उसको परमेश्वर की आशीष, अपने कठोर हृदय को दीन बनाया तो फिर प्रभु की अनुग्रह उस पर हुई और नई आशीष उसके जीवन में आने लगी। परमेश्वर आज यही मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वाणी तुमने सुनी है, इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय 7 और 8 वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम आज उसकी वाणी को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यदि तुम आज उसकी वाणी को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। इब्रानियों 3, 7, 8 में बड़े साफ रीति से लिखा है। अगर आज अपने मन को नम्र और दीन बनाने के विषय में आज सोच रहे हैं, आपने कहाँ परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकरा कर अपने मन मर्जी से अपने जीवन को चलाया है। प्रभु का वचन कहता है कि हम सब के सब भेड़ के नहीं भटक गए थे, परमेश्वर के मार्ग से, परमेश्वर की आज्ञाओं से इधर उधर जा रहे थे अपने जीवन का भला करने के लिए। लेकिन आज प्रभु कह रहा है, तो अगर आज आप उसकी वाणी सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, नम्र बन जाओ, दीन बन जाओ। रोमियो की पत्री 2 अध्याय 4 और 5 वचन, मन फिराने में अनुग्रह है। मन अगर आप फिराते हैं तो अनुग्रह उसमें है, लेकिन अगर आप कठोर और हठीले मन के हो जाते हैं तो तुम न्याय के लिए
तुम लोग रखे गए हैं, न्याय के दिन के लिए रखे गए हैं। मेरे प्रियो, सचमुच इसलिए मन फिराओ तो अनुग्रह तुम पर होगा। अपने मन को नम्र और दीन करो तो प्रभु की अनुग्रह फिर से पाओगे। आज इस कोरोना की महामारी से एक क्या निश्चय करूंगे कि हाँ, आज से मैं प्रभु तेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए संसार में जीवन व्यतीत करूंगा। मैं अपने नम्र और दीन मन से होकर तेरे चरणों पर आता हूँ प्रभु। मैं तेरी आज्ञाओं का कदम कदम पर पालन करूंगा। रोज तेरी आज्ञाओं को अपने जीवन में पहले उसकी प्राप्ति करूंगा कि आज तू मुझसे क्या करना चाहता है, तुम मेरे लिए तूने कौन से काम को नियोजित करके रखा है, उस प्रकार करने का मैं प्रयत्न करूंगा। मेरे प्रियो, तो सचमुच ही आप इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं तो आपने अपने मन को नम्र किया है, दीन किया है। यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय 7 से लेकर 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने न पाए, कम न होने पाए, उसमें इधर उधर न जाना, न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, तब तू सफल होगा। व्यवस्था की यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को से इधर उधर न जाना तो तू सफल होगा। इसकी आज्ञाओं तुझसे दूर न होने पाए, इसके अनुसार करने की चौकसी करना। बहुत सावधान रीति से पढ़िएगा कि इसके अनुसार करने की चौकसी करना। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की आज्ञा पालन भी साधारण रीति से नहीं होता है। हमें सावधान रहना पड़ता है कि कौन सी आज्ञा पर प्रभु की है उसके अनुसार ही करते रहना, इसके अनुसार करने की चौकसी करना। तो ऐसा करने से तू सफल होगा और जहां जहां तू जाएगा परमेश्वर तेरे साथ में होगा। जहां जहां तू जाएगा परमेश्वर तेरे साथ में होगा। प्रभु सचमुच ही आज प्रभु आपको नम्र और दीन होने के लिए, नम्र और दीन होना यानी क्या, ये इसका अर्थ ये नहीं कि हम झुक गए, किसी के सामने सर झुका दिया। नम्र और दीन होना इसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना। क्या ये समर्पित करोगे? शायद ऐसा करना, मेरा और आपका ऐसा करना इस संसार को कोरोना के वायरस से बचा सकता है। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना। तो फिर से एक बार जैसे नबूकदनेस्सर राजा ने आशीषों को पाया, सब कुछ खो दिया था अपने घमंड के कारण से, अपने कठोर हृदय के कारण से, फिर एक बार नम्र हुआ तो परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर आने लगी। आज इस संसार को भी परमेश्वर की आशीष की आवश्यकता है। ओ ऑक्सीजन की नहीं, बेड्स की नहीं, हॉस्पिटल्स की नहीं, दवाइयों की नहीं, लेकिन परमेश्वर की आशीष की आवश्यकता है। क्या आज आप ये करोगे? नम्र और दीन होकर परमेश्वर के चरणों पे जाइए। आज सचमुच ही आपको एहसास हो रहा है कि आपने कहीं तो भी परमेश्वर की, कहीं तो भी नहीं है, लेकिन रोज बरोज परमेश्वर की आज्ञा तोड़ रहे हैं। आप आश्चर्य तो कर रहे हैं लेकिन प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु आपको कह रहा है कि नम्र और दीन हो जाइए, आज्ञाओं का पालन करें। ओ फिर से एक बार वो वचन की ओर जाएंगे। ओ यिर्मयाह 4:3, यिर्मयाह 4:3, प्लॉ up the hardness of your hearts, otherwise the good seed will be wasted among the thorns। वो अपने हृदय के कड़ेपन पर हर चलाइए, उसको नरम कीजिएगा, नहीं तो बोया हुआ बीज बेकार हो जाएगा, फलवंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, आइए आज का वचन भी आपके हृदय में फलवंत हो और प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए हम लोग आज अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत के लिए नए रीति से परमेश्वर को अपने जीवन का समर्पण करेंगे।